श्री प्रेमानंद महाराज जी का नाम राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। जो भक्त इनके सत्संग को मन लगाकर सुनता है उन्हें अवश्य ही राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। बाबा के ऊपर श्री कृष्ण का ऐसा चमत्कार है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, मगर फिर भी वो दिन भर सत्संग करते हैं। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा तो दूसरी का नाम कृष्ण रखा हुआ है। वो कहते हैं कि उनको इतना कष्ट सहना पड़ रहा है क्योंकि ये उनके पूर्व जन्मों का फल है और हर इंसान को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लोग उनके दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। सोशल मीडिया पर महाराज और भक्तों के बीच का वार्तालाप वायरल होने से देश विदेश में महाराज जी को पसंद किया जाने लगा। हालांकि कुछ मूर्ख और नास्तिक लोगों का मानना है कि बाबा तो पहले शिव भक्त हुआ करते थे, मगर जब उन्हें दिखा कि राधा भक्त बनने में ज्यादा फायदा है तो वो राधा राधा जपने लगे। फिलहाल क्यों उन्होंने राधा नाम की भक्ति शुरू की ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा इस्कॉन के फेमस इन्फ्लुएंसर अमोघ लीला ने भी बाबा का मजाक उड़ाया था। अमोघ ने कहा था कि सिर्फ राधा राधा कहने से कुछ नहीं होता है, जिसका जवाब भी बाबा ने बड़ी सहजता से दिया था, जिसका वीडियो आप YouTube पर देख सकते हैं। बाबा पहले शिव भक्त ही हुआ करते थे। इसके पीछे का कारण ये था कि बाबा ने जब घर छोड़ा तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। 15 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें बहुत भूख लगने लगी थी। तब वो नंदेश्वर धाम मंदिर में जाकर बैठ गए थे। मन ही मन बाबा ने संकल्प कर लिया था शिवलिंग को पकड़कर कि चाहे जो हो जाए, भले ही वो भूख से मर क्यों न जाए, मगर जब तक जीवन का सार नहीं जान लेंगे वो दाल रोटी के लिए घर वापस नहीं जाएंगे। इतना सब वो सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ एक तेज ऊर्जा वाला व्यक्ति प्रकट हो गया था, जिसने बाबा से कहा कि यहाँ एक सूरदास साधु रहा करता था। कहाँ है वो? उनकी कुटिया पर तो ताला लगा है। मैं उनके लिए कुछ दही लाया था। तो प्रेमानंद महाराज ने कहा कि पता नहीं, मैं तो आज ही सुबह से यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो कोई साधु नहीं रहता है। तब उस ऊर्जावान व्यक्ति ने बोला कि अब मैं इस दही को वापस तो नहीं ले जाऊंगा, तू ही इसे पी ले। बाबा समझ गए कि उनकी प्रार्थना शिव जी ने सुन ली है। प्रेमानंद जी ने मस्त होकर लाल दही आंख बंद करके पी डाली। जैसे ही आंख खोली वो इंसान गायब था। भक्ति के सफर में बाबा का यह पहला पड़ाव था, जिसके बाद प्रेमानंद जी शिव भक्त बन गए थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के छोटे से गांव सरसौल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके माता पिता का नाम श्री शंभू कुमार जी पांडे और रमा पांडे था। प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। पीले वस्त्र धारण करने की वजह से इनको पीले बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी का अधिकतर जीवन गंगा नदी के किनारे बीता है। इनके पिता और दादाजी भी सन्यासी थे। बाबा जब बचपन में विद्यालय जाते थे तब उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि क्या ये शिक्षा से उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं। उन्होंने भौतिकवादी शिक्षा पर प्रश्न उठाए। जब उन्हें इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने भगवान का जप कर अपने सवालों का जवाब खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने जय श्री राम और श्री गोविंद हरे मुरारी का जाप करना आरंभ कर दिया। जब महाराज जी 9वीं कक्षा यानी 13 साल के थे तब उन्होंने भगवान की शरण में जाने वाले मार्ग की खोज की और अपना पूरा तन मन आध्यात्मिक जीवन पर लगाया। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा। इसके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। महाकाव्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और वाराणसी पहुंच गए। तुलसी घाट के किनारे ही वृक्ष की छांव में वो रहते और गंगा के ठंडे पानी से सवेरे ही स्नान किया करते। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। वे चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वो हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। बाबा पेड़ के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाते। उसके बाद भिक्षा के लिए 10 से 15 मिनट का इंतजार करते। यदि इस अंतराल में कोई कुछ खाने को दे देता तो ले लेते थे, यदि नहीं मिलता तो कई दिन तक भूखे गंगा का जल पीकर जीवन यापन करते थे। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था। क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसीलिए उनको कुछ एहसास ही नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। एक बार जब प्रेमानंद जी तुलसी घाट किनारे बैठे थे तभी उन्हें किसी अनजान साधु ने आकर कहा कि महाराज, काशी के एक विश्वविद्यालय में रासलीला का आयोजन हो रहा है, हम लोग भी रासलीला देखने चलते हैं। परंतु श्री हित प्रेमानंद जी महाराज तो एकांत में रहना पसंद करते थे। तो प्रेमानंद जी महाराज ने उस महात्मा को मना कर दिया, परंतु वह संत जिद करने लगा। तब प्रेमानंद जी महाराज ने कहा
कि यदि ये संत इतनी जिद कर रहे हैं तो जरूर ईश्वर की ही कोई लीला होगी। बस फिर प्रेमानंद जी रासलीला देखने पहुंचे, परंतु उन्हें क्या आभास था कि श्री कृष्ण की रासलीला उनके हृदय में बस जाएगी। और उसके पश्चात पूरे महीने प्रेमानंद जी महाराज ने रासलीला देखी। अब हुआ यूं कि रासलीला करने आए हुए वृंदावन के कलाकारों के जाने का समय आ चुका था। तब महाराज जी ने सोचा कि अब ये सब यहाँ से चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। बताया जाता है कि जिस संत ने उन्हें रासलीला देखने के लिए विवश किया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद शिव जी थे, जिन्होंने बाबा जी को राह दिखाई थी कि बेटा तुम वृंदावन जाकर वास करो। बस उसी दिन बाबा ने पैदल वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर दिया, जिसके बाद राधा रानी की विशेष कृपा उन पर खूब बरसी। आज उन्हें पूरे विश्व में पूजा जाता है। श्री हित प्रेमानंद जी और हमारे प्यारे पीले बाबा की जीवनी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और राधे राधे।